दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर उन्हें कहानी के रूप में आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं इसको आपको पढ़ना है। अब इसकी कहानी के रूप में हम लिखते हैं। तो एक दिन मैं घमंड से भरा अपनी छत के मुंडेर पर खड़ा था, तब अचानक हवा के साथ एक तिनका मेरी आंख में गिर गया, जिससे मैं परेशान हो गया। मेरी आंख लाल हो गई। जिन लोगों को घमंड में ये ऐंठ दिखा रहा था, ये लोग आकर मेरी आंख की देखभाल करने लगे। उनके व्यवहार को देखकर मेरा घमंड चूर चूर हो गया। तिनका निकालने के बाद समझ में आया कि किस बात का घमंड करते हैं। एक छोटे से तिनके ने ही मेरा घमंड चूर चूर कर दिया और ऐंठ भी दूर हो गई। अब आगे 2 नंबर प्रश्न, क्या कभी तुम्हारी आंख में कुछ गिरा है? उन्हें निकालने के लिए तुमने क्या प्रयास किए? तो हाँ, एक बार स्कूल से घर आते समय तेज हवा से छोटा कचरा मेरी आंख में गिर गया। घर आकर आंख को पानी से बार बार धोया, जिससे आंख साफ हो गई, तब आराम मिला। नेक्स्ट आगे देखते हैं कार्यपत्रक 92 का सॉल्यूशन। यहाँ पर जो है पत्रिका या दीवार पत्रिका के लिए सूचना लिख पाना। तो यहाँ पर जो है इसको अच्छे से देखना है। अब इसका 1 नंबर प्रश्न है, यह खबर किसके द्वारा प्रकाशित की? तो कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा। इस खबर के बारे में क्या सूचना दी गई? तो पुस्तक मेले के बारे में सूचना दी गई। आगे, आप भी स्कूल में आयोजित होने वाले शिक्षक जो दिवस उत्सव की सूचना तैयार कीजिए। तो यहाँ पर जो है एक सूचना तैयार की गई, इसको देखी गई। तो यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पर जयपुर राजस्थान सरकार, यहाँ पर क्रमांक देखना है राव प्रावी 2023-10, और इसी प्रकार यहाँ पर 10/10/2023 तारीख आएगी और शिक्षक उत्सव सूचना। तो सभी को सूचित किया जा सकता है कि दिनांक 10 जो है 10/10/23 को स्थानीय विद्यालय में शिक्षक दिवस उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं, भाषा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जो प्रतिभागी भाग लेना चाहते हैं अपना पंजीकरण प्रभारी के पास अवश्य करवा लें। इस कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। और प्रधानाध्यापक राव प्रावी उदयपुर। अब आगे कार्यपत्रक 93 का सॉल्यूशन जो है कविता को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 1 नंबर प्रश्न है जो कविता के अनुसार मिलावट का घी खाकर हमने क्या सीखा है? तो कविता के अनुसार मिलावट का घी खाकर हमने बात बात पर क्रोध होना और बात बात पर लड़ाई करना सीखा है। 2 नंबर है आपके अनुसार इस कविता का शीर्षक शुद्धता का महत्व। 3 नंबर प्रश्न, कविता के अनुसार गौतम बुद्ध ने हमें क्या संदेश दिया है? तो उत्तर लिखना है, गौतम बुद्ध ने हमें प्रेम से रहने, बोलने और किसी से लड़ाई न करने का संदेश दिया है। आगे 4 नंबर प्रश्न, क्या आपके पास भी ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो बात बात पर खुद होते हैं? आप उन्हें कैसे समझाएंगे? उत्तर लिखना है, हाँ, हम उन्हें समझाते हैं कि क्रोध करने से मन अशांत हो जाता है, शरीर के लिए क्रोध हानिकारक है। 5 नंबर है हवा को शुद्ध रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? विचार लिखिए। उत्तर है प्रदूषण नहीं फैलाना, कचरा हमेशा कचरा पात्र में डालना चाहिए, शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक 94 का सॉल्यूशन। नीचे कुछ शब्द दिए गए, उन्हें नीचे बने कॉलम में उचित स्थानों में आपको लिखना है। तो यहाँ पर जैसे शब्द हैं, अब तत्सम और तद्भव शब्दों को आपको छंटनी करना है। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द है, वर्षा है, वृष्टि है, दुग्ध है, अनुज है, धृत है, वृक्ष है, वर्ष है और कार्य। और तद्भव शब्द है बारिश, नज़र, दूध, छोटा, घी, पेड़, बरस, जो काज, अलग और हाथ। इस प्रकार इसको आगे है। 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखें। तो जेठ का ज्येष्ठ, घोटक अक्षर, दांत का दंत, आकांक्षी, कर्म का कर्म, धर्म का धर्म, माटी का मिट्टी, मकान का ग्रह। अब आगे है 3 नंबर, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो शब्द हैं, दूध, वाक्य में प्रयोग है, गाय का दूध पौष्टिक होता है। दुग्ध, राधा दुग्ध डेयरी पर गई है। काज, मुझे घर के कामकाज के लिए बाजार जाना है। और कार्य, अपना कार्य समय करना सीखें। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 95 का सॉल्यूशन। आइए इस कविता को पूरी करते हैं। तो छोटी सी कविता, इसको पूरी करना है। तो इसके आगे होगा, मक्खियाँ सभी लगी हैं उड़ने, बच्चे एक एक कर लगे गिरने, खा न पाए वो आम, पेड़ से गिरी नीचे दड़ाम, कहाँ से भाग रहे थे घर, दौड़ रहे थे झटपट घर। आगे, आया गड्ढा नहीं खा पाए, यहाँ पर ही आया गड्ढा गिरे दड़ाम, नहीं खा पाए कच्चे आम, घर पहुँच किया विश्राम, तब जाकर मन को आया आराम। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। आगे आकलन 17 का सॉल्यूशन। चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया। तेज विलोम शब्द का होगा धीमा। नदी को सरिता। पानी पानी होना, मुहावरे का अर्थ आँखें न मिलाना। अब आगे जो है ये कविता में दी गई 2 पंक्तियों को अपने वाक्य में बनाकर लिखना है। तो कितना सुंदर है बगीचा, कितनी हरी घास है, कितना सुंदर है मौसम, कितना सुंदर शाम है। आगे 6 नंबर, कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखना है। तो कविता की पंक्तियों के माध्यम से छोटे और बड़े के अंतर को समझ पाना। नेक्स्ट है 7 नंबर, कविता आगे बढ़ाकर 2 पंक्तियाँ लिखिए। कितना छोटा है चूहा, शेरनी कितनी बड़ी, कितनी छोटी है सुई, कितनी बड़ी है घड़ी। अब आगे 8 नंबर, बाल कवि सम्मेलन को आयोजन के लिए सूचना पट के एक सूचना तैयार करनी है। तो यहाँ पर जो है आपको सूचना पट तैयार करनी है कवि सम्मेलन हेतु। तो स्कूल का नाम लिखना है, फिर क्रमांक लिखना है और दिनांक लिखना है और बाल कवि सम्मेलन। सभी को सूचित किया जाता है कि स्थानीय विद्यालय में दिनांक को विद्यालय परिसर में बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाना। ज़्यादा से ज़्यादा पधारित, धन्यवाद। और यहाँ पर प्रधानाध्यापक। अब आगे 9 नंबर, पहाड़, पेड़, नदी, पुरुष
पत्थर, पुष्प, वर्ण शब्दों, तत्सम तद्भव शब्दों को अलग करके लिखना है। तो तत्सम है पुष्प और वर्ण, और तद्भव है जो पहाड़, पेड़, नदी और पत्थर। तो शुरू करते हैं कार्यपत्रक 96 का सॉल्यूशन। यहाँ पर देखते हैं दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर छोटा सा अनुच्छेद है, इसको आपको पढ़ना है। अब इसके प्रश्न हैं। 1 नंबर है जो चित्तौड़गढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। 2 नंबर है चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी पर है, बेडस नदी पर। अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं आपको। तो यहाँ पर सिरमौर का जो वाक्य बनेगा, हिमालय भारत का सिरमौर है। बलिदान का, देश की आज़ादी में अनेक वीरों ने बलिदान दिया। सूरवीर, मेवाड़ के प्रताप सूरवीर थे। अद्वितीय, ताजमहल अद्वितीय स्मारक है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है, चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों की वीरता, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। नेक्स्ट अगले शब्द समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो साहस का, हिम्मत, विश्व, संसार, दुर्ग, किला। आगे है भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम और वह किला कहाँ स्थित है लिखिए। तो यहाँ पर किले का नाम लोहागढ़ जो है भरतपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में। नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक 97 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसका अ देखते हैं, प्रदक्षिणा पथ पर चढ़ने के लिए किस दिशा में सीढ़ियाँ हैं, दक्षिण। स्तूप के प्रवेश द्वारों की ऊंचाई लगभग कितनी है, 10 मीटर। वृक्ष किसके ज्ञान का प्रतीक है, महात्मा बुद्ध के। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर क में आएगा बलुआ पत्थर, ख में महात्मा बुद्ध, ग में वेस्टर्नी। नेक्स्ट आगे 3 नंबर प्रश्न, अगर आप परिजनों से बिछड़ जाते दक्षिणी स्थल पर हैं और भीड़ के कारण परिजनों से बिछड़, आप क्या करेंगे। तो लिखना है, यदि हम परिजनों से बिछड़ जाते हैं तो सबसे पहले पुलिस आसपास हो तो उसकी मदद करेंगे। किसी को फ़ोन पर लेकर परिवार से अपनी स्थिति बताएंगे जिससे वहां पर पहुंच सके। नेक्स्ट है आगे कार्यपत्रक 98 का सॉल्यूशन। यहाँ पर समाचार पत्र जो पढ़कर अपनी समझ को विकसित कर पाना। तो यहाँ पर एक जो है अखबार के कटेंगे, इसके अनुसार समझ मतलब प्रश्नों के उत्तर देने। तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री ने रविवार को लॉन्च किया था बिग कैट्स अलायंस। इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का उद्देश्य था बाघ शहरों का संरक्षण करना। भारत में 2022 में बाघ गिने गए 3617। नेक्स्ट आगे पीएम श्री योजना में जो विद्यालयों का चयन हुआ, तो इसके तहत कुछ प्रश्न है। जो पीएम श्री विद्यालयों में राजस्थान के विद्यालयों का चयन हुआ, सही उत्तर होगा द 402, और इसका जो सही उत्तर होगा स मॉडल स्कूल। नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक 99 का सॉल्यूशन। यहाँ पर जो है मुहावरे हैं, इसको पूर्ण करना है। तो ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक काम का। यहाँ पर आएगा बुरी तरह से हार जाना, डर जाना, अकड़ दिखाना, बलशाली की जीत होना और अवसरवादी। नेक्स्ट आगे मुहावरे और वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो यहाँ पर आंख दिखाना, पिता ने पुत्र को आंख दिखाई। कान पर जूं न रेंगना, मोहन के कान पर जूं नहीं रेंगती। कान खड़े होना, पिताजी को देखकर मेरे कान खड़े हो गए। हाथ पैर फूलना, शेर को देखकर श्याम के हाथ पैर फूल गए। और हाथ लगना, आज मेरे हाथ सोने की चैन लग गई। नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक 100 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक प्रश्न का है, आपके द्वारा पढ़ी कहानी के किसी एक पात्र के बारे में लिखी। तो लाख की चूड़ियाँ कहानी में बद्दू काका एक पात्र है। लाख की चूड़ी बनाता है, एकदम सरल स्वभाव का धनी है, लेकिन जब शादी पर सुहाग की चूड़ी लेने कोई आता है तो वो अपनी जिद पर अड़ा जाता है। इसका नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हाँ, हमने रामायण धारावाहिक देखा है, इसमें चारों भाइयों के परस्पर प्रेम भावना का उदाहरण है। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। पिता के वचन के अनुसार 14 वर्ष तक श्री राम वनवास पर गए थे। नेक्स्ट आगे 3 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करना है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, इसका समास विग्रह का समस्त पद लिखना है। यथाशक्ति और प्रधानमंत्री आएगा। नेक्स्ट आगे है 5 नंबर, देशज और विदेशज शब्दों को छांटना है। तो शब्द हवा, जन्म, गाड़ी, ये देशज शब्द है। मीटर, पेन, अक्ल और कैंची, ये विदेशज शब्द है। अब आगे है आकलन 18 का सॉल्यूशन। भाववाचक संज्ञा बतानी है, बुढ़ापा है। इसके अंदर स्त्रीलिंग शब्दों का समूह, चक्री, मकड़ी, टोकरी। नेक्स्ट है पर्यायवाची बादल के जो मेघ और घन, पानी, जल, नीर। नेक्स्ट आगे बबली बहुत देर से खड़ी हैं, बबली बहुत देर से बैठी हैं। मनीष शीघ्र सो जाता है, श्वेता पहाड़ से उतरती हैं। नेक्स्ट आगे नव्या के दादाजी दुकान से आ गए। अब उपसर्ग लगाकर जो है नए शब्द बनाना है। अनमोल, अनजान, कुपुत्र, कुमार्ग, अवगुण, अवगत, विज्ञान और विजय। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में जो है कार्यपत्रक जो 96 से लेकर 100 तक का अध्ययन किया तथा आकलन 18 का अध्ययन देखते हैं। तो यहाँ पर इसका 6 नंबर प्रश्न है जो 6 नंबर प्रश्न है जो राहुल पढ़ रहा है, राधा नाच रही थी, मैं कल जयपुर जाऊंगा। नेक्स्ट आगे है जो सही क्रम में लिखना है। कनिष्क कल पिताजी को पत्र लिखेगा। बच्चे कभी कभी भीड़ में खो जाते हैं। आगे है कच्चे खिलौने पाकर वो खुश हो जाते हैं। अब आगे है जो इसका उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है, पेड़ पौधे का जीवन चक्र। 2 नंबर है मिट्टी के कबों के 1 नंबर राइट है। यहाँ पर जो गद्यांश का भावार्थ है कि समय अनुसार आलस्य त्याग कर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए।